आपको रूबरू कराऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि आशुतोष जी से जब मैं पहली बार मिला तो काफ़ी सौम्य, लेकिन मैं पहले ही समझ गया कि ये काफ़ी मतलब अपनी जो कहेंगे बुलसाई जो है, जो अपनी चिड़िया की आंख है उस पर नज़र जमाने वाले व्यक्तित्व तो लगा कि नहीं, ये हमें दाएं बाएं नहीं होना है, जो चिड़िया की आंख है उसको जरूर भेजना है। तो खैर आपका परिचय उससे पहले मिश्रा जी से हुआ, इनके बारे में जाना, इनके प्रयासों के बारे में जाना, और उन्होंने एक चीज का भरोसा दिया इन्हें कि हिम्मत नहीं हारना है, भगवान आपके साथ हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आप ये देखिए, आपने कहानी सुनी होगी कि एक चींटी थी जो ऊपर चढ़ रही थी, कई बार गिर रही थी, चढ़ी गिरी, ऐसे करते करते कई अटेम्प्ट्स के बाद वो ऊपर चढ़ जाती है। तो वो उस कहानी को आशुतोष जी जीते जाते उदाहरण है। आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी परीक्षा में सक्सेसफुल रहे। 2015 में इनका पहली बार सिलेक्शन एपीओ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, एक तरीके से सरकारी वकील कह लीजिए, एपीओ की 2015 में सिलेक्शन हुआ। चाहते तो अब तो एक सम्मानित पोस्ट है, अब क्या कहते हैं आगे जरूरत नहीं है, छोड़ सकते थे, जिंदगी वहां से अपनी दूसरी स्टार्ट कर सकते थे, नहीं, लेकिन इनका एक लक्ष्य था, इनको मालूम था कि हमारे पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे पहुंचे हैं, तो उसे हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने मन में एक ठान लिया, अपने मन में पिक्चर क्लियर कर ली, वो बुलसाई निर्धारित की कि हमें इस लक्ष्य को भेजना है। बिल्कुल विचलित नहीं हुए, उस एपीओ की सक्सेस को उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई। ज्यादातर सरकारी सेवा में आने के बाद ये होता है कि ऑफिस का प्रेशर और घर भी मैनेज करना है, दोनों में सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद सरकारी सेवा से जुड़ा हूँ, मेरा भी इन लोग 17-18 साल का हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि ऑफिस का प्रेशर इतना होता है कि शाम को अलग से मेहनत करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। अब आप इस चीज को महसूस करिए कि इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऑफिस से आने के बाद में घर पे अपने को कैसे अभिप्रेरित किया होगा, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई की होगी, और ऐसा एक बार नहीं, अनवरत 14 बार, एक बार परीक्षा दी, पास हुए, इंटरव्यू दिया, फिर दोबारा से परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए। आदमी इंसान ही तो है, हिम्मत हार जाता है, लेकिन ना, वो एक जो चिड़िया की आंख निर्धारित की थी उसको भेदना था, और उन्होंने भेदा। ये दिखाया कि अगर हमने एक बार ठान लिया है और भगवान का भरोसा हम पर है, भगवान की क्या कहते हैं आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे जितने राम सेवक हैं, जितने राम की सेवा में जुड़े हुए युवा हैं, उनके लिए ये एक उदाहरण है कि आपने भी अगर मन में कुछ ठाना है तो उसको पाना है, और मिलेगा जरूर, क्योंकि बाबा की कृपा आप पर है। मिश्रा जी ने बताया था कि बाबा की कृपा आप पर है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। तो इनका काम ये था, हिम्मत नहीं हारा और फाइनली लक्ष्य को भेद लिया। तो इसी के बारे में जानेंगे इनकी यात्रा कैसी रही। तो मैं जानना चाहूंगा आशुतोष जी कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये एक असंभव से लक्ष्य को आपने कैसे संभव बनाया। हेलो, मंच पर आसीन सभी सम्मानित लोगों का अभिनंदन। मैंने 2009 में एलएलबी ऑनर्स का परीक्षा पास किया, और मैं चूँकि मेरे पिताजी भी जज थे, तो मुझे भी ये था कि मुझे न्यायिक सेवा में ही जाना है। लेकिन शायद भगवान की ये इच्छा थी कि आपको काफ़ी अभी संघर्ष करना है, इतनी जल्दी न्यायिक सेवा आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने 2010 से अपनी तैयारी शुरू किया, और सबसे पहले मैंने आंध्र प्रदेश जुडिशियल सर्विस, आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा में इंटरव्यू दिया। वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसी कंटिन्यूएशन में, इसी प्रक्रिया रस में मैंने 2, 3, 4 इंटरव्यू दिए, और न्यायिक सेवा का मैंने उत्तर प्रदेश में 3 इंटरव्यू, बिहार में 1 इंटरव्यू,
झारखंड में एक इंटरव्यू, राजस्थान में एक इंटरव्यू, उत्तराखंड में इंटरव्यू, और उसके बाद मेरा 2015 में यूपीएससी से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयनित हुआ। तो चयनित होने के बाद भी मैं अपनी तैयारी को जारी रखा और 2016 में मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सिविल जज का इंटरव्यू दिया। वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने पढ़ाई को थोड़ा विराम दिया क्योंकि मुझे ऑफिस का कार्यालय का और कोर्ट का काम करना पड़ता था। फिर मैंने 2018 में मेरी शादी हुई और 2018 में फिर मैंने अपनी परीक्षा प्रारंभ की और 2018 में ही मैंने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का इंटरव्यू दिया। लेकिन ये जो इंटरव्यू था उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का, ये मेरे लिए संजोग और दुर्योग दोनों हम कह सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मैं जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहा था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उसी दिन मेरी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई बच्चे के डिलीवरी के लिए, और मैं इंटरव्यू रूम में था और वो हॉस्पिटल में थी। सोच सकते हैं कि क्या उस समय मनोदशा हो रही होगी। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मैं तुरंत ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली आ गया और शाम को मुझे पता चला कि मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन उसी शाम को मुझे ये पता चला कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। तो मैंने भगवान का ये संदेश समझकर इसको स्वीकार किया और मैं पिछले साल भी यहाँ मेले में आया था और मैं ये मानता हूँ कि बाबा की ही कृपा से ये सारा कुछ हुआ है। ये एक मेरे लिए चमत्कार है क्योंकि ये मेरा झारखंड उच्च न्यायिक सेवा में 15वां इंटरव्यू था और ये मेरे लिए एक चमत्कार है और मैं काफ़ी उल्लासित हूँ इस चमत्कार को लेकर। लेकिन मैं तो एक माध्यम हूँ, सारा कुछ बाबा ने कराया है। मुझे बाबा, मैं पिछली साल ही आया था तो मुझे ये आभास हो गया था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। और देखिए आज मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ कि मैं झारखंड उच्च न्यायिक सेवा में जिला जज के पद पर चयनित हुआ हूँ और मुझे आम लोगों की पीड़ा और संवेदना को समझने का अब और नज़दीक से मौका मिलेगा। मैं अभियोजन अधिकारी रहते हुए दिल्ली पुलिस को मैं रिप्रेजेंट करता था तो मैं एक पक्ष को ही समझ पाता था, मैं दूसरे पक्ष को नहीं समझ पाता था। अब इस पद पर चयन होने के बाद मैं दोनों पक्षों को समझ के अपने विवेक से जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो निर्णय है वो दिया जाएगा। और मैं बाबा का फिर सहृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इन्हीं की कृपा से ये चमत्कार हुई है। तो मैं अंतिम अपने शब्दों को ऐसे खत्म कर रहा हूँ कि कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मैं इसी मूल मंत्र के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा और आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद। जय बजरंग बली। आशुतोष जी, एक क्योंकि क्या कहते हैं हमारे सामने एक 50 से 60 युवा जो जुड़े हैं, हनुमत सेवा दल जो हमारा है वो 50 से 60 लड़के क्या कहते हैं जुड़े हैं, राम सेवक हैं, सारे राम सेवक हैं। आप तो देख रहे हैं कितनी तल्लीनता से ये लोग जुड़े हुए हैं और इसका प्रताप ये है कि ये जुड़ने का ये है कि ये एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं। ये लाइन इतनी कम जगह में लाइन कितना अच्छे से मैनेज करते हैं, प्रसाद कैसे बांटते हैं, मंदिर की सफाई व्यवस्था कैसे देखते हैं। तो सारे अपने आप में 50 के 60 लोग अपने आप में अच्छे मैनेजर हैं और ये दृढ़ प्रतिज्ञ लोग हैं कि किसी भी कीमत में हमें क्या कहते हैं मेला को सक्सेसफुल बनाना ही है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना ही है। ये भी उतने ही दृढ़ निश्चयी हैं जितने कि आप थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इनके लिए हमारा क्वेश्चन है कि क्या इस दौरान जो आपकी तपस्या थी इसमें कभी ऐसा लगा आपको कि अब छोड़ देना चाहिए, अब बस? और अगर उस समय लगा तो फिर आपकी प्रेरणा क्या रही कि हमें पाना ही है? वो प्रेरणा स्रोत क्या था और जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे तो जी। प्रेरणा स्रोत के तौर पे मुझे तो हनुमान जी ही मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। जो मेरे बाबा हैं, जो हनुमान जी हैं, उन्हीं को मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और उसके बाद अगर मैं प्रेरणा स्रोत कहूँ तो मेरे पिताजी हैं।
क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते हैं कि तुम ये कर लोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है तुम पे कि तुम ये कर लोगे। और जो मेरे सगे संबंधी हैं, जैसे दिवेश जी हैं, दिवेश जी से मैं फोन पे बात होती थी तो कहते थे भैया आप लगे रहिए, आपका होगा, बाबा आपका एक दिन जरूर सुनेंगे और होगा। तो मैं जो यहाँ जनता उपस्थित है उससे ये कहूँगा कि जो ये हमारे जो राम सेवक लगे हैं लाइनों को अच्छे से चलाने के लिए, तो हम एक चींटियों से सीखें। चींटियों के आसपास कोई सेना नहीं होती, लेकिन वो एक लाइन से चलती रहती है। वो जो सबसे आगे होता है उसी को फॉलो करती है। तो हमारे जो आगे लाइन में लगे हैं आप उसको फॉलो करिए और चलते रहिए, बाबा पर भरोसा रखिए, सब कार्य सिद्ध होगा। बहुत अच्छी बात कही। ये क्या कहते हैं, चींटियों का दूसरा एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ी बात है। ये एक विशिष्ट व्यक्ति अपने आप में खास इसीलिए हो जाता है कि उसका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो अलग तरीके का है। फर्क आम इंसान और एक विशेष इंसान का फर्क यही हो जाता है कि जो विशेष इंसान है वो चीज़ों को जो जिस नज़रिए से देखता है उसका नज़रिया एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुझे किसी ने कहा आपके साथ यहाँ पे प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है, पूरा सहयोग कर रहा है। एक प्रशासन का देखने का नज़रिया आपकी तरफ से ये भी होना चाहिए कि देखिए वो हमारी सेवा में तत्पर हैं। वो किस लिए तत्पर हैं कि हम अच्छे से आराम कर लें। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। संडे था, सैटरडे था, छुट्टियों के दिन वो अपनी ड्यूटी किया उन्होंने, सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई। लेकिन सरकारी ड्यूटी से ज़्यादा वो स्वप्रेरित थे कि नहीं ये हनुमान जी का काम है, हमें भी राम सेवा में उतना ही सहभागी बनना है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा जो प्रशासन रहा वो उतनी ही तन्मयता से डटा रहा जितना कि हमारे राम सेवक। उन्होंने भी पूरी व्यवस्था बनाई और आपको दर्शन सुलभ कराया। तो आपका देखने का नजरिया उनके प्रति ये भी होना चाहिए कि जहाँ हमारा प्रशासन हमारे साथ मौजूद है आप सुरक्षित हैं। प्रशासन को देख के कई बार हम थोड़ा सा अलग बिहेव कर जाते हैं, वो अलग बिहेव नहीं करना है। हमारा नजरिया यही होना चाहिए, विशेष इंसान वही है कि हमारा प्रशासन है तो हम सुरक्षित हैं। हमें क्या करना है, एक छोटी सी बात तो माननी है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लें। वो क्यों हमें कह रहे हैं, कह इसलिए रहे हैं कि सबको दर्शन सुलभ हो जाए। यहाँ दर्शन ही तो करना है। ठीक है, क्या कहते हैं, आशुतोष जी से बड़ा अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, आशुतोष जी तो अब जज हो चुके हैं, लेकिन जो जज बनाने वाला गुरु है वो भी हमारे बीच मौजूद है। एक तरीके से हम इन्हें जज की फैक्ट्री कह सकते हैं। ये काफी लोगों को ट्रेन किया इन्होंने कि जज कैसे बने, और बनाया भी। तो हम उनके भी थोड़ा विचार जान लें। एक तो हमने जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया उसकी बातें जानी, और कैसे क्रैक करें उनकी भी बात जान लेंगे साथ साथ, तो बड़ा प्रासंगिक होगा। तो चौधरी साहब को मैं फोन देना चाहूँ। नमस्कार, जय बाबा बजरंगबली। देखिए, बजरंगबली का जो ये दरबार है एक तरह से रोजगार कार्यालय भी कहा जाता है हमारे यहाँ। और हमारे गांव खेड़ावस्थान और आसपास के इलाके के बहुत से युवा युवतियाँ यहाँ अर्जी लगाकर सर्विसों पर गए हैं। और एक परंपरा भी हमने यहाँ डाली हुई है कि जिसकी भी नौकरी बाबा के दरबार में अर्जी लगाने से लगती है वो अपना पहला वेतन जो है बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा हमारे गांव के आसपास के लोग समर्पित करते आए हैं। और आशुतोष पांडे जी जब पिछले वर्ष आए थे तो ये परंपरा से हमने इनको अवगत करा दिया था कि महोदय आपका पहला वेतन जो है वो बाबा के चरणों में जाएगा। और आशुतोष पांडे जी इसके लिए सहज तैयार भी हैं। कह रहे हैं जैसे ही पहला वेतन आएगा फौरन कमेटी के जो खाता हमारा चलता है बैंक में, खाते में पूरा का पूरा वेतन, ठीक है ना, मतलब कि उसके साथ डीए वीए सब मिला के, केवल मूल वेतन नहीं। अब पीछे दरवाजे वाला ही नहीं। बाबा के दरबार से जो लोग नियुक्त होके जाते हैं उन्हें ये भी कहना पड़ता है कि हम जो है दूसरे रास्ते से कोई आमदन नहीं करेंगे। क्या बात है, जय हो, जय हो। हाँ। अब रही बात, मैं भी
हायर जुडिशरी का एक अच्छा एस्पायरेंट रहा हूँ। अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, सफल जो हो जाते हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है, जो असफल रह जाते हैं उनको लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो गुरु, जिसको गुरु बनाने के लिए बजरंग बली ने तय किया है, तो उसको सफलता नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि आप गुरु बनो और आप नहीं नियुक्त हो पाए लेकिन आप आगे नियुक्त कराओ। गुरु द्रोण का उदाहरण मैं बच्चों को देता हूँ। गुरु द्रोण अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं जीत पाए, उनके मित्र से उनकी एक अदावत थी, तो मित्र ने उन्हें बंदी बना लिया था। फिर जब उन्होंने अपने चेले तैयार किए, उन्होंने कहा कि अब मेरा प्रतिशोध आप लेंगे, और पांडव उनके पूर्व मित्र को जो है बंदी बना के उनके सामने लाए थे। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर किसी भी तैयारी में लगे, वो चाहे छोटी सर्विस हो या बड़ी सर्विस हो, उसके लिए आप पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करें, पूरे मनोयोग से तैयारी करें। हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं सहारनपुर में, एनवीआर लॉ क्लासेस के नाम से हमारा संस्थान है, जहाँ हल्के से शुल्क को लेके, शुल्क लेना इसलिए भी हमने तय किया कि बिना शुल्क के कोई मान्यता नहीं मानता। जैसे ही आप 2 रुपये कहीं देंगे तो आपके मन में ये आएगा कि मैंने वहाँ कुछ पे किया हुआ है, मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आधा घंटे में जज बनना चाहते हैं, आके हमसे गारंटी लेते हैं, सर ये बता दो 6 महीने में जज बन जाएंगे। मैंने कहा भाई आप हमारी 3 दिन की डेमो क्लास लें, आपको अच्छा लगे हमारा पढ़ाना तो आप आगे कंटिन्यू करें, बाकी गारंटी कार्ड वही नहीं मिलेगा आपको। अब वो लोग आधा घंटे की क्लास लेके भी भाग जाते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जज बनना कोई आसान काम नहीं है। आप आशुतोष पांडे जी के विचार आपने जाने, 15-16 इंटरव्यू उन्होंने दिए, तब जाके इन्हें सफलता प्राप्त हुई। हम लोग शॉर्टकट सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं कि सर वाया मीडिया मिल जाए बस। लेकिन इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, पूरे मनोयोग से कीजिए। जैसे अभी संजय मिश्रा भाई ने बताया कि आपको आपका जो निशाना जो आपका होना चाहिए वो चिड़िया की आंख पे होना चाहिए। आपको ना चिड़िया की चोंच दिखनी चाहिए, ना उसके पंख दिखने चाहिए, केवल और केवल उसकी आंख दिखनी चाहिए। जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को बुला के पूछा कि युधिष्ठिर क्या दिख रहा है, कहले सब पत्ते दिख रहे हैं, पत्तों के बीच में चिड़िया दिख रही है। बोले नहीं, हटिए हटिए। अर्जुन जब आए, अर्जुन ने कहा सर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि यही है मेरा धनुर्धर और यही किला फतेह करेगा। तो अच्छा एस्पिरेंट बनने के लिए बाबा बजरंग बली की कृपा आप पे है, लेकिन कृपा के साथ साथ आपको अपना मेहनत, अपना योगदान भी देना पड़ेगा। केवल और केवल बाबा के भरोसे आप बैठ जाएं कि सर मैंने तो हनुमान जी का प्रसाद बोल दिया और बस अब रिजल्ट आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। बाबा जी का आशीर्वाद भी आपको तभी फलेगा जब आप पूरे मनोयोग से मेहनत करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, और हमारे साथ जो है देवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। लीजिए पवन जी, और टू यू जी। देखिएगा, किसी भी कार्य के अच्छे रूप में सफल होने का के पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं। उनमें विशेष फैक्टर होता है सुरक्षा का। बिना सुरक्षा के चाहे कोई देश हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, बिना अच्छी सुरक्षा के वो अच्छी तरह फलीभूत नहीं हो सकता। उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य में हमारे सुरक्षा के कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट के एक सम्मानित व्यक्ति देवेंद्र सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं श्री संजय जी से जो सेक्शन ऑफिसर